हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की क्लास में मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK में मिल जाएगा। बढ़ते हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वोडाफोन समूह की नई CEO कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्गेरिटा डेला वेले। दोस्तों, वोडाफोन समूह के बारे में कुछ अन्य जानकारियां। वोडाफोन ग्रुप की स्थापना हुई है 16 सितंबर 1991 को। इसका मुख्यालय है इंग्लैंड और इसके संस्थापक हैं अर्नेस्ट हैरिसन और गेरी कब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6वीं से 8वीं के पाठ्यक्रम में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CBSE। दोस्तों, कुछ अन्य जानकारियां। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों में स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए AI को शामिल किया गया है। AI सोचने, सीखने और सामान्य रूप से इंसान की तरह काम करने वाली मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 मई को। दोस्तों, कुछ अन्य जानकारियां। 3 मई 1787 को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पहली बार संशोधन कर प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 3 मई 1993 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का ऐलान किया था और तब से ही पूरी दुनिया में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसकी थीम याद रखिए, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? दोस्तों, अभिनव राज्य मतलब इनोवेटिव स्टेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। दोस्तों, ध्यान में रखिए, इस सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव इनोवेटिव स्टेट है और इसके बाद आता है दादरा नागर हवेली, दमन और द्वीप, तेलंगाना और तमिलनाडु। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारतीय विनिर्माण फर्मों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है और इस रिपोर्ट को जारी किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने ताड़े निकालने वालों के लिए गीता कर्मिकुला बीमा योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। दोस्तों, ध्यान में रखिए, इस योजना के तहत अगर किसी की ताड़ी के पेड़ से ताड़ी इकट्ठा करते समय दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो ताड़ी निकालने वाले को 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा और ये पैसा सीधा परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। दोस्तों, ताड़ी के बारे में ध्यान में रखिए, ताड़ी एक मादक पेय है जो ताड़ की विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के रस से बनती है। ताड़ी अप्रैल माह से जुलाई माह तक ताड़ के पेड़ के फल से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्क निकोलस। दोस्तों, ध्यान में रखिए, MCC लंदन में एक क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना 1787 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व मंत्रालय द्वारा 2023 में लॉन्च की गई विवाद से विश्वास फर्स्ट योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से। दोस्तों, ध्यान में रखिए, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को सहायता प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास को राहत नामक एक कार्यक्रम शुरुआत किया है। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है महामारी से प्रभावित को राहत प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
किस बैंक ने भारत की पहली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS के लिए चेहरा प्रमाणीकरण लाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। दोस्तों, इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए चेहरा प्रमाणीकरण पेश किया है। ये नई सुविधा एयरटेल के 5 लाख बैंकिंग बिंदुओं पर उपलब्ध होगी और आधार आधारित लेन देन की पहुंच और सुरक्षा को बढ़ाएगी। चेहरा प्रमाणीकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति के चेहरे का उपयोग करके उसकी पहचान करना या पुष्टि करने का एक तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, TS शिवगनानम। दोस्तों, कलकत्ता उच्च न्यायालय के बारे में कुछ अन्य जानकारियां। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1862 में। इसका मुख्य पीठ है कोलकाता। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रजनीश कर्नाटक। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ अन्य जानकारियां। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 7 सितंबर 1906 को। इसका मुख्यालय है मुंबई। इसके संस्थापक हैं राम नारायण रुइया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। दोस्तों, आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में फुटबॉल टूर्नामेंट इतालवी सीरी ए खिताब किस क्लब ने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपोली। दोस्तों, ध्यान में रखिए आयोजन स्थल इटली था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मजदूर दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 मई। याद रखिए दोस्तों, 1 मई को मजदूर दिवस 2023 मनाया गया है। कुछ अन्य जानकारियाँ। मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस को लेबर डे, श्रमिक दिवस, मई डे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन बी, भारत जो है वो सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखिए। यूक्रेन पर रूस हमले के बाद यूरोपीय यूनियन ने दिसंबर 2022 में रूसी कच्चे तेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूरोप देश से अपने इस्तेमाल का 30% तेल खरीदता था और प्रतिबंधों के बाद यूरोपीय देशों में तेल की किल्लत पैदा हो गई थी। भारत की रिफाइनरी कंपनी इस कमी को पूरा करने के लिए सामने आई और अब भारत यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में FM रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। आपको पता ही होगा नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 84 जिलों में FM ट्रांसमीटर्स की स्थापना से लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर तक कवरेज में वृद्धि की जानकारी समय पर पहुंचाने, कृषि के लिए मौसमी भविष्यवाणियों को बताने, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए मार्केट से जोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 2023 में ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III ने किस भारतीय को मानद MBE पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर MN नंद कुमार। दोस्तों, ध्यान में रखिए
प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर एन.एम. नंदकुमार को ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स III द्वारा मानद एमबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। दोस्तों ध्यान में रखिए, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में शामिल होने वाली महिला अधिकारियों में लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव और लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल शामिल है। दोस्तों आर्टिलरी रेजिमेंट के बारे में ध्यान में रखिए, ये भारतीय सेना की दूसरी सबसे बड़ी शाखा है। इसका काम जमीनी अभियानों के समय पर सेना को मारक क्षमता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पैराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेंटियागो पेना। दोस्तों पैराग्वे देश के बारे में ध्यान में रखिए, ये मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश का मतलब होता है इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। इसकी राजधानी है असुनसियोन और इसकी मुद्रा है इस देश की गुआरानी PYG। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मारिया स्टेपानोवा ने। दोस्तों कुछ अन्य जानकारियाँ। रूसी मूल की लेखिका मारिया स्टेपानोवा को उनकी कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए 2023 में प्रतिष्ठित लिपजिंग बुक प्राइज फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये एक साहित्यिक पुरस्कार है जिसे 1994 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अजित कुमार मोहांती। दोस्तों ध्यान में रखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया 3 अगस्त 1948 को और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 161वां। दोस्तों ध्यान में रखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 5 अलग अलग कारकों पर आधारित है जिनका उपयोग स्कोर की गणना करने और देशों को रैंक के लिए किया जाता है। इन 5 उप संकेतकों में राजनैतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, विधायी संकेतक, सामाजिक संकेतक और सुरक्षा संकेतक शामिल हैं। दोस्तों ये भी ध्यान में रखिए, इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने और आखिरी स्थान प्राप्त किया है उत्तर कोरिया ने और इस रिपोर्ट को जारी किया है विदाउट बॉर्डर्स पेरिस फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अजय बंगा। दोस्तों विश्व बैंक के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था है या कई संस्थाओं का समूह है। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC और इसकी स्थापना की गई है जुलाई 1944 में। इसके MD और CEO हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। दोस्तों ध्यान में रखिए, मुंबई में पानी के नीचे सुरंग बनाया जाएगा। कुछ अन्य जानकारियाँ, 2023 तक मुंबई में भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग होगी। यह सुरंग मीरगांव मरीन ड्राइव से आगे के पास शुरू होती है जो अरब सागर, गिरगांव, चौपाटी, मालाबार हिल नीचे उत्तर की ओर बढ़ती है और ब्रिज कैंडी के प्रियदर्शनी पार्क पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स III। दोस्तों ध्यान में रखिए, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद चार्ल्स III अपने आप महाराजा बन गए थे। आधिकारिक रूप से उनकी ताजपोशी अभी हुई है 6 मई 2023 को।
किंग चार्ल्स थर्ड का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है। इनका जन्म 4 नवंबर 1948 को हुआ था। यह प्रिंस फिलिप और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ब्रिटेन के बारे में भी कुछ अन्य जानकारियां देख लेते हैं। ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय महाद्वीप है में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। दोस्तों हमारे पेड पीडीएफ की वेबसाइट लॉन्च हो गई है, आप इसे नोट कर लें। इसमें 2022, 2023 के करंट अफेयर्स और सभी सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट टूर्नामेंट एसीसी पुरुष प्रीमियर कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। दोस्तों ये भी ध्यान में रखिए, नेपाल ने एसीसी पुरुष प्रीमियर कप जीतकर एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इसके उपविजेता हैं यूएई और आयोजन स्थल रहा है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार कमान एएनसी के 70वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साजू बाल कृष्णन। दोस्तों ध्यान में रखिए, एएनसी का पूरा फुल फॉर्म है अंडमान एंड निकोबार कमांड। यह भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा थिएटर कमांड है। इसकी स्थापना सितंबर 2001 में की गई और इसका मुख्यालय है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सार्जियो पेरेज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखिए। उत्तर प्रदेश पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में 25 मई से 3 जून तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने वृद्ध वयस्कों के लिए दुनिया की पहली रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायर वैक्सीन एरेक्सवी को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों ध्यान में रखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी GSK की RSV वैक्सीन को यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दे दी है। ये वायरस इंसान को संक्रमित करने पर सामान्य सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी वायुसेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बालकृष्णन मणिकांतन। दोस्तों ध्यान में रखिए, सदर्न एयर कमांड इंडिया की स्थापना 19 जुलाई 1984 में की गई। इसका मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम, केरल और इसका आदर्श वाक्य है अंतरिक्षम प्रशस्महे, अंतरिक्ष पर हमारा नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वें विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डिंग लिरेन, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं। दोस्तों ध्यान में रखिए, डिंग लिरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं और आयोजन स्थल रहा है अस्ताना, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक बाजार उधार देने वाली राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों याद रखिए, तमिलनाडु ने 2023-24 के दौरान 1,83,197.93 करोड़ कर्ज उठाने की योजना बनाई है और 51,331.79 करोड़ को चुकाने का प्रस्ताव भी है, जिसमें नेट कर्ज 91,866.14 करोड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लुका ब्रेसेल, जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। दोस्तों ध्यान में रखिए, आयोजन स्थल रहा है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शशि शेखर वेम्पति। इन्होंने ही इस किताब को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों याद रखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो इस देश के कृषि मंत्री हैं। कुछ अन्य जानकारियां। एनएफईडी और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्देश्य मिलेट्स के बारे में जनता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके उपयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों मिलेट्स ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, इन सब मोटे अनाजों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देबदत्त चंद। कुछ अन्य जानकारियां बीओबी के बारे में। इसकी स्थापना हुई है 20 जुलाई 1908 में। इसका मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात, और इसके संस्थापक हैं सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2023 में पुर्तगाल में होने वाली FIM जूनियर ग्रांड प्रिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेफरी इमैनुअल। दोस्तों ध्यान में रखिए, जेफरी इमैनुअल जो हैं वो चेन्नई के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर किस टीम ने ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान हासिल किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब हासिल करने वाले भारत की 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वंतिका अग्रवाल। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखिए वंतिका अग्रवाल के बारे में कि ये दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखिए। यह एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का केवल दूसरा स्वर्ण पदक है। दिनेश खन्ना ने 1965 में पुरुष एकल वर्ग में पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंफोसिस को पछाड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ITC। दोस्तों ध्यान में रखिए 5.11 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ ITC भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 मई को। दोस्तों विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर अस्थमा के बारे में जनता को जागरूक करना, और इसका थीम था अस्थमा केयर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी रोजगार का भविष्य रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में भारतीय बाजार में रोजगार बदलाव की दर कितने प्रतिशत होगी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 22%। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 61% कंपनियां सोचती है कि ESG पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन मानकों के व्यापक अनुप्रयोग से नौकरी में वृद्धि होगी। इसके बाद नई तकनीकों को अपनाने में वृद्धि 59% और डिजिटल पहुंच 55% को व्यापक बनाया जाएगा। वहीं वैश्विक स्तर पर रोजगार बदलने की दर 23% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां आयोजित हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। दोस्तों याद रखिए लक्षद्वीप में ये बैठक आयोजित हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सार्वभौमिक समग्र स्वास्थ्य पर साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक लक्षद्वीप बंगाराम द्वीप में
भारत की G20 अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक का उद्देश्य है बेहतर कृषि पद्धतियों, पौष्टिक भोजन तक अधिक पहुंच, स्वास्थ्य खाने की आदत और पारिस्थितिक रूप से जागरूक और टिकाऊ खाद्य उत्पादों के लिए अधिक अवसर पर काम करना। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्थित किस देश के उच्चायोग ने कारगिल में जड़ों की ओर लौटो नामक परियोजना के लिए सरकारी मदद की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ध्यान में रखिए, जड़ों की ओर लौटो नाम की इस परियोजना का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को स्कूली शिक्षा के विज्ञान के पाठ्यक्रम से जोड़ना है। यह परियोजना आर्थिक विकास, सामुदायिक सुझाव को बढ़ावा देने के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देने और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वांटास एयरवेज लिमिटेड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेनेसा हडसन। दोस्तों ध्यान में रखिए, क्वांटास एयरवेज लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया की फ्लैग करियर एयरलाइन है। इसकी स्थापना की गई है 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 का पहला सफल परीक्षण कहां से किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा के तट पर। दोस्तों ध्यान में रखिए, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए इस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर की क्षमता 150 किलोग्राम है। इस कंटेनर को ADC-150 नाम दिया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एकीकृत भर्ती पोर्टल CU चयन को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, UGC। दोस्तों याद रखिए, CU चयन पोर्टल एक एकीकृत भर्ती मंच है जो विशेष रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकायों की भर्ती के लिए तैयार किया गया है। पोर्टल सभी केंद्रीय विद्यालयों में रिक्तियों, नौकरी के विज्ञापनों और पोस्टिंग को सूचीबद्ध करने के लिए एक सामान्य मंच के रूप में काम करता है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। संयुक्त रूप से ब्लूटूथ उपकरणों द्वारा उपयोगकर्ताओं की अवांछित ट्रैकिंग से निपटने के लिए एप्पल ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल के साथ। गूगल एक अमेरिकन कंपनी है। दोस्तों याद रखिए, एप्पल और गूगल ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से अवांछित ट्रैकिंग को विफल करने के लिए टीम बना रहा है, जो लोगों की खोई हुई चाबियों को खोजने, सामान पर नज़र रखने या अन्य चीज़ों का पता लगाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा 2023 में जारी दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों याद रखिए, पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 136 मिलियन डॉलर कमाई के साथ दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। फोर्ब्स खिलाड़ियों की फील्ड पर कमाई को पुरस्कार राशि, उनका वेतन और बोनस के आधार पर गणना करता है, जबकि ऑफ फील्ड कमाई एक अनुमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने 64वें दिवस समारोह के अवसर पर एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किस कार्यकारी बल ने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीमा सड़क संगठन BRO ने। दोस्तों ध्यान में रखिए, राष्ट्र निर्माण में अपने कर्मयोगियों द्वारा किए गए बलिदान और योगदान का सम्मान करने के लिए सीमा सड़क संगठन ने अपने 64वें दिवस समारोह में एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया। साथ ही ये भी ध्यान में रखिए, BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की गई 1960 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में 2 नई पहलें शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। दोस्तों ध्यान में रखिए, पहली पहल जो है SMB केंद्रित वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, ये भारत में व्यापार मालिकों और उद्यमियों को साथियों के साथ नेटवर्क करने, उनके कौशल को बढ़ाने और समग्र विकास प्राप्त करने के लिए एक साथ लाती है। और दूसरी पहल की गई है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्पलाइन, जो SMB को
उनकी तकनीकी गोद लेने, तैनाती यात्रा को नेविगेट करने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अरेबियन ट्रेवल मार्ट ATM 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुबई। दोस्तों ध्यान में रखना होगा आपको, अरेबियन ट्रेवल मार्ट यात्रा और पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी वैश्विक आयोजनों में से एक है, जो दुनिया भर के पर्यटकों और प्रदर्शकों को आकर्षित करता है। भारत की तरफ से पर्यटन मंत्रालय ने इस आयोजन में भाग लिया है और yदि हम इसके एडिशन की बात करें तो ये 30वां है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व टूना दिवस, वर्ल्ड टूना डे 2023 कब मनाया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 मई को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखिए। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है और इसका थीम है द ग्लोबल टूना इंडस्ट्री ट्रेल ब्लेजिंग थ्रू टफ टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2023 में भारतीय मूल की किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका को प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीरा स्याल। इन्हें बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के परिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 142। दोस्तों ध्यान में रखिए, यह फैसला उन मामलों पर लागू होता है जहां दोनों पक्षी आपसी सहमति म्यूचुअल कंसेंट से तलाक चाहते हैं, जहां एक साथी दूसरे के विरोध के बावजूद तलाक मांगता है। इसके तहत तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड अब जरूरी नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को लागू करने का अधिकार देता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नाविक कमांडर अभिलाष टॉमी ने दुनिया की सबसे खतरनाक गोल्डन ग्लोब रेस में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा स्थान। दोस्तों ध्यान में रखिए, अभिलाष टॉमी इस रेस को पूरा करने वाले पहले भारतीय हैं। अभिलाष टॉमी ने 29 अप्रैल को फ्रांस के लेस सेबल्स डी ओलेनो में ये रेस पूरी की है। इस प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका के कर्स्टन न्यूस्चफर पहले स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है, ये कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात ए और बी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के निर्माता, ये दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1 मई। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। 1960 के बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के बाद महाराष्ट्र राज्य के निर्माण की याद में हर साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा राज्य सरकार ने भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों सीनियर और जूनियर के लिए अपने प्रायोजन को वर्ष 2023 से कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2033। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ही लेखक हैं मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रणजीत गुहा का निधन हो गया है, ये कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रसिद्ध इतिहासकार। दोस्तों याद रखिए, रणजीत गुहा जी जो हैं वो प्रसिद्ध इतिहासकार थे। अब उनका निधन हो चुका है तो अब वो नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत का जीएसटी राजस्व संग्रह कितना रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1.87 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI अप्रैल 2023 में बढ़कर कितने स्तर पर पहुंच गया है? और इसका सही आंसर है 57.2। अगले सवाल।
राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4 मई को। दोस्तों ध्यान में रखिए, पूरे देश में खनिकों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल 4 मई को राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन हजारों खनिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण को स्वीकार करता है जो इस खतरनाक क्षेत्र में काम करते हैं, ताकि हम सुख सुविधाओं से भरा जीवन जी सकें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए कितने रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1500 रुपए। दोस्तों ध्यान में रखिए, 1500 रुपए राशि जो है मासिक प्रोत्साहन के रूप में देने की घोषणा की गई है। किन्हें? स्पीति घाटी की महिलाओं को। और स्पीति घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो 1500 रुपए की उनको सहायता राशि प्रत्येक माह दी जाएगी। इस पहल को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि कहा जाता है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की बौद्ध भिक्षुणियों सहित सभी पात्र महिलाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की दिग्गज महिला तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूएई। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, इस सम्मेलन का उद्देश्य है दुनिया भर के विशेषज्ञों को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और अगली सिलिकॉन वैली बनाने के लिए यूएई के दृष्टिकोण में योगदान करने की क्षमता पर चर्चा करने के लिए एक ही मंच पर लाना। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इससे पहले यूएई के बारे में कुछ अन्य जानकारियां देख लीजिए। ये पश्चिमी एशिया का एक देश है। ये 7 अमीरातों का एक संघ है और इसकी राजधानी अबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में जेल में बंद किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता के प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब ए बी और सी तीनों। देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा है। इलाहे मोहम्मदी ईरान, लोफर हमीदी ईरान, नरगिस मोहम्मदी ईरान, ये तीनों। दोस्तों ध्यान में रखिए, इस विजेताओं को ईरान में मानव अधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर रिपोर्टिंग में उनके काम के लिए प्रदान किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के साथ मिलकर रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज का आयोजन कहाँ किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। दोस्तों इसके बाद जो है हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका पहला सवाल है, पैराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? और ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए, मुझे आपके आंसर का इंतज़ार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके टेस्ट के लिए है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों इस वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपका अपना कोई पर्सनल ओपिनियन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।